तो वेलकम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कोस ए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है चैप्टर 8.1 का, तो पहले वो देख लीजिए। नहीं तो आप अगर डायरेक्टली ये एक्सरसाइज 8.1 पर जंप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद इधर आइए। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमें दिया क्या गया है, साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालना है हमें। तो साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालने से पहले हमें उसका वो फार्मूला जो है, ये साइन ए इक्वल टू पी बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये और कॉस ए, इनका रेशियो हमें पता होना चाहिए, फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमें क्या क्या दिया गया है वो सब हम लिख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले हमें दिया गया है ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, तो इन ट्राइंगल ए बी सी में हमें दिया गया है कि ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो हमें लिख लेते हैं ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और हमें ए सी दिया नहीं गया है, ठीक है, तो हमें ए सी भी निकालना पड़ेगा। तो ए सी हम यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन मार्क। तो साइन ए का हमें पहले फार्मूला देखना है। साइन ए का फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर तो हमारे पास है यहाँ पे, पर हाइपोटेन्यूस का वैल्यू हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले हमें हाइपोटेन्यूस का वैल्यू पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक थ्योरम यूज़ करेंगे। हमारा पाइथागोरस बाबा है ना, उनका थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, वो हम पहले यूज़ करेंगे। उसके बाद AC निकालेंगे उससे, और उसके बाद हम साइन ए और कोस ए का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और AC का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लिखते जाना है, नहीं तो हमें मार्क कम मिलेगा, ठीक है। AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हम अपना वैल्यू पुट करते हैं। इट इम्प्लाइज AC स्क्वायर इक्वल टू BC क्या है हमारा, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हम, आप अगर सेंटीमीटर नहीं भी लिखते हैं, लास्ट में भी लिखते हैं तो भी ठीक है, ठीक है। तो प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी क्या है यहाँ पे, ए बी हमारा 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ए सी स्क्वायर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर क्या है, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, ठीक है। अभी सेंटीमीटर में नहीं लिखूँगा, मैं लास्ट में लिखूँगा, ठीक है। प्लस 24 का होल स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576। अब इनको ऐड कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पर जाते हैं। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 576, ये होता है 625, ठीक है। अब इम्प्लाइज, तो उसके बाद ए सी इक्वल टू √625। उसके बाद यहाँ हम लिख लेते हैं ए सी का वैल्यू, ठीक है। 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25, ठीक है। तो हमें ए सी का वैल्यू मिल गया है। तो अब हम चलते हैं साइन ए और कोस ए को फाइंड करते हैं। आप चलिए, तो यहाँ हम लिख लेते हैं नाउ। यहाँ साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है। यहाँ हम लिख दिया है। उसके बाद यहाँ इक्वल दे देते हैं। परपेंडिकुलर का यहाँ वैल्यू क्या है, पहले वो देख लेते हैं। परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, साइन ए। तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये साइन ए, तो यहाँ एंगल ए से हम स्टार्ट करते हैं। तो साइन ए का फार्मूला का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो इधर से परपेंडिकुलर क्या है, साइन ए, एंगल ए का अपोजिट साइड। तो एंगल ए का अपोजिट साइड क्या है, इधर BC,
तो BC का वैल्यू क्या है 7, ठीक है। तो यहाँ हम 7 लिख लेते हैं। उसके बाद हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ हाइपोटेन्यूज तो यही होता है सबसे लंबा साइड, ठीक है। तो AC यहाँ हाइपोटेन्यूज है, तो AC का वैल्यू हमें क्या फाइंड किया था हमने 25, तो यहाँ 25। तो हमें साइन A का वैल्यू मिल चुका है 7/25, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं कोस का वैल्यू, तो यहाँ कोस A का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम फॉर्मूला लिख लेते हैं B/H, ठीक है। उसके बाद इक्वल, यहाँ अब हमें फाइंड करना पड़ेगा कोस A। तो कोस A क्या है, ये कोस, इसका कोस निकालना है। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला देखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो इधर से बेस कौन सा होता है, ये तीनों साइड से, इधर से कोस A से एंगल A का बेस क्या है, इधर एडजेसेंट साइड AB इसका एडजेसेंट है, तो यही हमारा बेस है, ठीक है। तो AB का वैल्यू क्या है 24 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 24। उसके बाद तो सॉरी, यहाँ भी हम सेंटीमीटर लिख लेना, ठीक है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज तो AC है। तो AC का वैल्यू हमने क्या निकाला था 25 सेंटीमीटर। तो हमारा साइन A और कोस A का वैल्यू मिल चुका है।